नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 हिंदी न्यूज़ चैनल। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायर के बाद पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? महाराष्ट्र से आरएसएस चुनेगी पीएम मोदी का उत्तराधिकारी। हाँ, तो आपको पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ज्योतिष विद्या के अनुसार सबसे बड़े योग योगी के बन रहे हैं। यहाँ तक कि बताया गया है कि एक ज्योतिष ने कि मोदी जी बनेंगे राष्ट्रपति और साथ में योगी जी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। क्या रहेगा? क्या आपको योगी पसंद है? तो अपने कमेंट जरूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी को लेकर चल रही बातों को गलत बताया है। उनका कहना है कि श्री मोदी 2029 की आम चुनावों के बाद देश का नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने संजय रावत का बयान का पलटवार किया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि फडणवीस का दावा है कि 2029 में फिर से मोदी होंगे प्रधानमंत्री। तो क्या अब जैसे कि हाल ही में आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना था, जब वफाक बिल को लेकर अखिलेश यादव को तर्ज कसा गया था कि 2027 में फिर यूपी के मुख्यमंत्री होंगे योगी। तो इससे तो ये साफ साफ हो चुका है कि देश का अगला कौन होगा। मगर वहीं पर बताया जाता है कि मोदी जी के 75 साल के होने वाले हैं, उसके बाद कौन होगा अभी तक ये क्लियर नहीं है। मगर वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कहा है, जो भी अफवाहें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, वो गलत हैं। उन खबरों को शांत दिया जाए और मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा इसके बारे में अभी कह नहीं सकते। मगर उसने साफ साफ ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर चौथी बार 2029 में फिर से होंगे प्रधानमंत्री। ये बात संजय रावत के बयान के बाद आई थी। संजय रावत ने पीएम मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, टिप्पणी की। तो वहीं पर आरएसएस संजय रावत का दावा था कि आरएसएस मोदी का उत्तराधिकारी चुनेगा। तो संजय रावत ने ये आपको पता है कि कहा कि इशारों में कि बीजेपी नेता 75 साल की उम्र होने के बाद रिटायर हो जाते हैं और पीएम मोदी इस साल 75 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। मगर उसके बाद कौन होगा इसके बारे में ये बात कही थी। मगर अब यहाँ पर साफ साफ ये हो चुका है कि दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री चौथी बार हमारे ही मोदी जी होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, देखते हैं क्या है। मगर वहीं पर आपको बता देता हूँ कि दोस्तों बीजेपी लगातार कह रही है कि श्री मोदी जी उनके सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी के नेता हमेशा उन्हें 2029 में आम चुनावों के लिए अपना चेहरा बताते हुए बीजेपी का मानना है कि मोदी जी 2029 में चुनाव जितवाएंगे, इसलिए उन्हें आगे रख लिया गया है। तो क्या है क्या नहीं, मगर ये आपको पता है कि दोस्तों देश की फिलहाल कई बड़े बड़े कानूनों पर, बिलों पर हाल ही में वफाक बिल पास किया गया है जो पूरे देश में लागू हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पर ये भी बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री के बाद योगी होंगे या अमित शाह होंगे, फिर ये कौन होंगे प्रधानमंत्री, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये साफ साफ है कि दोस्तों कि योगी जी को सबसे ज़्यादा देश में चाहा जा रहा है। जी हाँ, और इस भारत में सभी ये चाहते हैं कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मगर इस खबरों का अभी सिलसिला जारी है, मगर अभी देखते क्या होता, आगे वाला समय बताएगा। धन्यवाद।